गुरुं माता पितृचरण कमलान् प्रणमामि परम प्रीत्या आशुतोषं मम जीवनाधारम् पर्यंक ग्रंथि बंधद्विगुणित भुजगाश्लेष संवीत ज्ञानोरन्तः प्राणावरोध विपुरत सकल ज्ञान रुद्धेन्द्रियस्य आत्मन्यात्मानमेव व्यपगत करणं पश्यतस्तस्त्वदृष्ट्या शम्भोर्भः पातु शून्ये क्षण घटित लय ब्रह्मलग्नः समाधिः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गंगातरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसीं सुरपतिं भज विश्वनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तीक्ष्णदंष्ट्रमहाकाय कल्पान्तदहमोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं मनुज्ञां दातुमर्हसि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नर्मदे त्वं जगन्माता नर्मदे त्वं जगत्पिता नर्मदे त्वं जगद्धात्री मां नर्मदायै नमो नमः। बोलिए नर्मदा मैया की जय। बड़े ही हर्ष का विषय है कि मैया के तट पर ही बैठकर मैया के श्री चरणों का आश्रय प्राप्त कर उनकी अनुकंपा से प्रसाद से उन्हीं के गुणों का अनुवाद कहने और सुनने का सुअवसर हम सबको आज सुलभ है। मैया समीप ही कलकल नाद करती हुई अविरल धारा से बह रही हैं और उन्हीं की कथा यहाँ माता जी के दरबार में चल रही है और यह कथा का 16वां वर्ष है। ये सब माता रानी की कृपा है कि इतने वर्षों तक निरंतर पुराण श्रवण वाचन का कार्य चल रहा है और माता जी की कृपा से कोई विघ्न कभी आया नहीं है। जो विघ्न आता भी है माता रानी स्वयं विघ्नों का शमन करती है, क्योंकि माता बड़ी दयालु हैं, बड़ी कृपालु हैं, करुणामयी हैं, करुणा की साक्षात मूर्ति हैं। ऐसी करुणामयी आदि शक्ति माँ भवानी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए कथा में प्रवेश करें। इससे पूर्व मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे हे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे
रे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। रे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। रे जब कृपा दृष्टि हो जाती है, जब कृपा दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है, जय जय प्रभु दीनानाथ हरे। रे गोविंद हरे गोपाल हरे। रे गोविंद हरे गोपाल हरे। रे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलिए नर्मदा मैया की, माता रानी की, जगदम्बा भवानी की, बस्ती के सभी देवी देवताओं की, अपने अपने माता पिता की, सद्गुरुदेव भगवान की। नर्मदे हर हर महादेव। श्री मार्कंडेय उवाच एतस्मिन्नन्तरे रुद्रो नर्मदा तटमास्थितः क्रीडते हुमया सार्धं नारदस्तत्र चागतः। एक समय नर्मदा के तट पर मैया उमा के साथ में भगवान शिव जी क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय पर देवर्षि नारद जी का वहां आगमन हो गया। नारद जी का चिर परिचित भजन जहां भी जाते हैं वे बिना भजन के जाते नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्, सभी लोग बोलें यण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। यण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। यं जो नारायण नाम लेत है, तह जो नारायण नाम लेत है। तह पाप होत सब क्षारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। अयण लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। नारद जी आए। नारद जी ने भगवान शिव जी और आदिशक्ति मैया भवानी को प्रणाम किया। और नारद जी अभी जहां से आ रहे थे उसका वृत्तांत बताने लगे कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा से मैं त्रिपुर नाम के असुर के नगर में गया था। 3 पुरियां
उसके अधीन थी। स्वर्ण की, रजत की और लौह धातु की बनी हुई 3 पुरियों का मालिक था। उसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त था और वह उस पुरी में आनंद से निवास करता था। हे भगवान, मैं वहां गया था और मैं वहां जाकर उसको मोहित करके ही लौटा हूं। ऐसा सुन करके भगवान ने कहा, बहुत अच्छा है। भगवान विष्णु के द्वारा छोड़ा गया बड़े वेग वाला बहुत बड़ा चक्र जिस प्रकार मेरे तेज से रक्षित हुआ था, आज वह त्रिपुरासुर भी हमसे रक्षित है, लेकिन शक्ति की अधिकता के कारण वह घमंडी हो गया है, शक्ति का दुरुपयोग करने लगा है, इसलिए उसकी शक्ति का शमन करना आवश्यक है। भगवान ने एक बहुत ही दिव्य बाण छोड़ दिया और वह बाण जब वहां से चला तो त्रिपुरा सुर के राज्य में रहने वाले, तीनों पुरियों में रहने वाले लोग व्याकुल हो गए। सब के सब जलने लगे। सब कोई नेत्र बंद कर लेता है, कोई कानों में उंगली लगा लेता है कि अब क्या करना चाहिए। अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए जैसा कि हो रहा है, भला ऐसा क्यों हो रहा है। अग्नि ने चारों दिशाओं से हमें घेर रखा है, संपूर्ण दृश्य पलाश के पत्र पुष्प के समान जलता दिखाई दे रहा है। इतना धुआं वहां फैला कि धुआं के कारण लोग एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। त्रिपुर के लोग शंकर की क्रोधाग्नि से जलते हुए विलाप कर रहे थे, अब हमारी रक्षा कौन करेगा, अब हम क्या करें, कहां जाएं। बड़ा हाहाकार हो रहा था। कोई स्त्री शैया पर लेटी थी, उसके वस्त्रों में आग लग गई। कोई अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, मां के सामने बच्चा जलने लगा। किसी के बाल जल रहे हैं, किसी के वस्त्र जल रहे हैं और इस प्रकार से सब अत्यंत व्याकुल हो गई। कुंभिल नाम का दैत्य था, उसका घर जल करके पृथ्वी में गिर गया। कूष्मांड, धूम्र, कोहक, वक्र, विरूप नयन, विरूपाक्ष, इन सब का घर भी जल गया। अब तो हाहाकार मच गया और वे सब जो बची स्त्रियां, कुछ अध जली थीं, कुछ तो जल गई थीं, वो नहीं आ पाई, पर कुछ बच गईं, अध जली थीं। वे भगवान शिव के पास आ गई और भगवान शिव के पास आकर के कहने लगी, स्त्रियः किम पराध्यन्ति ग्रह पंजर कोकिलाः अग्निर्दयो नृशंसत्वं कस्ते कोपा स्त्रियं प्रति। हे भगवान, आप दयामय हैं, दया के समुद्र हैं, दया के सागर हैं, पर हमें इतना तो बताइए, आप इतने निर्दयी कब से हो गए। अरे शास्त्रों में तो स्त्री और बालक, इनको मारने का, इनका वध करने का कहीं विधान ही नहीं है, क्योंकि दोनों अबोध माने जाते हैं, इसलिए इनका वध नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हारी यही दया है? क्या वह दया अब निर्दयता में परिणत हो गई है? आप ऐसा नीच कर्म कैसे कर सकते हो भगवान?
इस प्रकार से उन स्त्रियों ने जब भगवान शिव जी से कहा, तब भगवान शंकर, जिनके कारण अग्नि ने उन पुरों का दहन किया था, उन स्त्रियों के जलाने के कारण, स्त्रियों का वध करने के कारण, बालकों का वध करने के कारण, उस लोक का वध करने के कारण, यद्यपि भगवान उनका वध करना नहीं चाहते थे, लेकिन कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। अपराध तो अधिपति का था, राजा का था, लेकिन उस राजा के राज्य में रहने के कारण उन स्त्रियों का भी वध हो गया। इस प्रकार से और भगवान को भी पाप लगा। जब भगवान को पाप लगा और वह त्रिपुर नाम का असुर, जो भगवान शिव का बड़ा भक्त था, उसने क्या किया, वह जिस शिवलिंग की पूजा किया करता था, उसने जब देखा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, तब उसने उस शिवलिंग को अपने मस्तक में धारण करके और भगवान महादेव के पास चला आया। आकर के भगवान शिव की बड़ी स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो गए। क्या चाहते हो भाई, बोलो। उसने कहा, भगवान मेरी तो बस एक ही इच्छा है, एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है? वरम शंकर पादौ च शरणम यामि मूढ़धीः, न माता न पिता चैव न बंधुर न परो जनः। हे भगवान, मैं साधु सज्जनों के साथ जल रहा हूं और मैं जल जाऊं, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, पर मैंने आज तक जिस शिवलिंग की पूजा की है, आपकी कृपा से मेरा यह आराध्य बाणलिंग नष्ट ना हो। हे प्रभु, मैंने आपके इस शिवलिंग का हमेशा ध्यान किया है, हमेशा पूजा की है। यह मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। आप मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन इस लिंग की आप रक्षा कीजिए। मैं आपसे यही चाहता हूं। आप सारे संसार को भस्मीभूत करने वाले हैं, सारे संसार को नष्ट करने वाले हैं। आप महाकाल हैं, आपकी जय हो। हे भगवान, जय गिरीश सुरेश्वर माननीय, जय सूक्ष्म